नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जमी से आसमां तक। मैं अभी मौजूद हूँ सुपौल ज़िला के प्रतापगंज प्रखंड के गोविंदपुर गांव में। और आपको पता है कि जब प्रेम का भूत चढ़ता है तो आदमी क्या से क्या कर जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या नाम है सर आपका? सुधीर कुमार मंडल। सुधीर कुमार मंडल। आप ही को आपके पत्नी ने लिंग कटवा दिया है? हाँ। कितने दिन पहले सर? कितने तारीख को आप बाहर से आए थे? 8 जनवरी को। बाहर में आप कहाँ रहते थे सर? आंध्र प्रदेश में। ये शख्स सुधीर कुमार मंडल आंध्र प्रदेश में रहता था। और कितने तारीख को आए सर गाँव? 8 जनवरी को। 8 जनवरी को इन्होंने गांव आया। और उस दिन कैसे क्या इस घटना को अंजाम दिया गया सर? 8 जनवरी को आया जी। 3 बजे के लमसम में। 3 बजे शाम में आप घर पहुंचे? हाँ जी। और खाना पीना खाया और सो गया। फिर रात में 8:30 बजे के लमसम में खाना खाने के लिए उठाया मम्मी और हमारा पत्नी ने, तो खाना हमने नहीं खाया। उसके बाद पत्नी ने हमको दूध ला के दिया पीने के लिए। दूध पिया और पीने के बाद थोड़ा चक्कर आया। चक्कर आने के बाद 3-4 दिन का थकावट हुआ, तो हम सोचा थकावट महसूस हो रहा है, हम किसी को नहीं बताया। लेकिन दूध हमको पूरा बेहोशी कर दिया। उसके बाद यह कांड हुआ? हाँ, उसके बाद हुआ। आपको पता नहीं चला सर? हमको कुछ पता नहीं चला। दोस्तों आपको बता दूं कि ये आंध्र प्रदेश से 8 जनवरी को आया था। और कोई भी शख्स जब बाहर से आता है तो उसका यही शौक़ रहता है कि हंसी खुशी से अपने परिवार वालों से मिले, अपने पिताजी से मिले, मम्मी से मिले, माताजी से मिले। लेकिन इन्होंने 4 दिन का रूट था, बेचारा थका हुआ था और आराम करने के मोड में यह चले गए। उसके बाद इसके साथ यह कांड हुआ। आपके परिवार वालों को कब पता चला कि ऐसा हो गया है? सुबह में पता चला। कितने बजे? हमको कुछ पता नहीं है कितने बजे चला कि नहीं चला। कितने दिन बाद आपको होश आया सर? 3 दिन का बाद। आपको बता दूं कि दरभंगा में DMCH में 3 दिनों के बाद इनको होश आया। और अभी भी आप यह तस्वीर देख रहे होंगे, अभी भी यूरिन बैग लगा हुआ है। क्या सर उम्मीद है कि यह यूरिन बैग खुलेगा? अब तो डॉक्टर ही बताएगी ना। क्या डॉक्टर से आप सलाह लिए थे खुल सकता है या फिर आजीवन आपको यह यूरिन बैग लगाना पड़ेगा? अभी तो कुछ नहीं बताया है। तो कितने दिनों के बाद आपको डॉक्टर बोला है मिलने के लिए? वो कल आया है और 20 तारीख को फिर बुलाया है। 20 तारीख को आप जाएंगे। अभी भी मुश्किल में है कि इसका यूरिन बैग भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा या सदा के लिए रह जाएगा। लेकिन किसी भी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए। भला आपका संबंध किसी और के साथ हो, आप चले जाते उसके साथ, ये बेचारे दूसरी शादी भी कर सकते थे। क्या सर? कर सकते थे ना। ऐसा हाल अगर आपको नहीं किया होता तो आप दूसरा शादी कर सकते थे। कर सकते थे। लेकिन अब तो ना बेचारा का शादी होगा ना कुछ होगा। और वो कहते हैं ना कलंक का टीका, वो लगा कर ये महिला। और क्या कहना चाहते हैं? कोई भी पति अपने पत्नी पे विश्वास करेगा इस प्रकार का घटना सुनने के बाद? नहीं करेगा। निश्चित तौर पे नहीं करेगा। और मैं उस महिला के साथ भी बातचीत करता हूँ। आइए कैमरामैन ज़रा फोकस करिए। यही वो महिला है। इनके पति तो यही कह रहे हैं कि पत्नी का ही हाथ है। क्या मैडम सही है बात? नहीं। क्या यह कारनामे आपने ही किया है? नहीं, हमने किया। तो फिर कौन किया है? हमको नहीं पता। उन्होंने तो यही कहा है कि हमको 1 गिलास दूध दिया। क्या सही में आपने 1 गिलास दूध पिलाया था? जी। पिलाए थे आप? हाँ, पिलाए थे। आप पति पत्नी एक ही कमरे में सोए थे? जी। आपको पता चला कि आपके पति को कोई लेके गया है घर से बाहर? नहीं पता चला हमको। इतना गहरी नींद थी आपकी? जी। अब बताइए कि इस तरह का हाल आपके पति के साथ हो गया है, आपको पता भी नहीं चला। और आपके पति कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का ही हाथ है। और
आपको बता दूं दोस्त कि शादी से पहले ही इनके पति बता रहे हैं कि किसी और लड़के के साथ भाग गई थी, लेकिन परिवार वालों ने इनका जबरन शादी करवाया और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने दिया है। आज के बाद कोई भी पति अपने पत्नी पे विश्वास नहीं करेगा मैम। हम नहीं किए हैं, कुछ नहीं। इन्होंने तो कह रही है कि कुछ नहीं की है, लेकिन मैं प्रशासन सबसे यही उम्मीद करता हूँ इस घटना को जांच पड़ताल में ले और सही से इस घटना को देख रेख करे और इन लोगों के साथ सुजीत कुमार मंडल के साथ सुधीर कुमार मंडल के साथ न्याय मिले। क्या सर प्रशासन की उम्मीद है कि आपकी पत्नी कह रही है कि मैंने नहीं किया है, तो जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ केस दर्ज हो, उनका जांच पड़ताल हो? यही करवाया तो इसी का हाथ है। आपने तो सोचा होगा कि गांव जाएंगे, अपने बीवी बच्चे से मिलेंगे, कितना खुश होंगे, लेकिन जिसका परिणाम आपके साथ ऐसा किया है, भोगना पड़ा। अब इस पत्नी को आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। अब तो आप लोग तो हैं कि अभी सामने देख भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों के इधर ऐसा होता तो भगा दिए होते। अभी पुलिस प्रशासन का हाथ चला गया ना जी, तो वही करेगा जो इसको करना है। आपको सरकार से न्याय की उम्मीद है सर? उम्मीद है ना, न्याय चाहिए हमको। इनको न्याय मिलना चाहिए सर, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान को हंस